कौमी राब्ता कमेटी का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन होगा। 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। सयाहती सरगर्मियां बहाल करने का भी फैसला। मजीद ट्रेनें चलाने की मंजूरी। सिंध हुकूमत की मशरूत इजाज़त से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने लगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहता था जो हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, मैं कारोबार और कंस्ट्रक्शन कभी बंद ना करता। कौमी राब्ता कमेटी इजलास में सिंध हुकूमत के गिले शिकवे बरकरार रहे। वज़ीर आला अदम ताउन का कहते हैं। मुराद अली शाह ने कहा, कोरोना से मुतल्लिक फैसलों पर पहले एतमाद में लिया करें। शोबा सेहत के लिए फंड्स भी मांग लिए। कहा, अस्पतालों में सहूलतें बढ़ाना चाहते हैं, वफाक ताउन नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बाग। तादाद 1621 हो गई। 47,667 मरीज जेर इलाज। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में मजीद 2 डॉक्टर्स वायरस से मुतासर। मुल्क में कोरोना से मुतासर हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 2193 हो गई। सियाफाम अमरीकी के इलाक़े के बाद अमरीका में एहतजाज जारी। सदर ट्रंप का अमन अमान फौरी बहाल करने के लिए फौज को मुतारिक करने का ऐलान। गवर्नर्स और मेयर्स लाकानूनियत के खात्मे के लिए फौज तैनात करें। बसूरत दीगर सदारती एक्शन के तहत फौजी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने नस्ल परस्ती के खिलाफ कायम ग्रुप को दहशतगर्द करार दे दिया। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कोई सवाल नहीं लिया। ट्रंप का व्हाइट हाउस के अतराफ का दौरा। बंद चर्च के बाहर फोटो सेशन कराया। पेंटागन का फौज को मुतारिक करने के फैसले पर इजहार तशवीश। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लॉस वेगास, शिकागो समेत शहर शहर मुजाहरे, रैलियां, हंगामे और झड़पें। व्हाइट हाउस के सामने पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। न्यूयॉर्क में पुलिस ने रबड़ की गोलियां बरसाईं, शेलिंग की और काली मिर्चों का स्प्रे भी किया। सियाटल में लाइव रिपोर्टिंग महाल हो गई। मुख्तलिफ शहरों में शरपसंदों के शॉपिंग सेंटर्स पर धावे। स्टोर्स के स्टोर्स लूट लिए। पुलिस से झड़पों में अब तक 5 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी। 4000 से जायद अफराद गिरफ्तार हैं। मुजाहिरे रोकने के लिए 40 से जायद शहरों में कर्फ्यू नाफिज। 20 से जायद शहरों में नेशनल गार्ड तलब। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ आज नैब में तलब। मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीकात करेगी। अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। लीगी सदर ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर रखी है। तो मेरा तो शुरू से ही मौक़िफ़ जो था वो यही था कि इस तरह से उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सवाल तो ये है कि वो जो रिपोर्ट जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई, और फिर अगर वो ये रिपोर्ट सही थी तो फिर बरतानिया की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस रिपोर्ट की तस्दीक क्यों नहीं कर रही। पहले दिन से मौक़िफ़ है, नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाना चाहिए। अब या तो पाकिस्तान में टेस्ट की रिपोर्ट्स गलत हैं या बरतानिया की। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, नवाज शरीफ को लंदन भेजने का फैसला विफाकी काबीना का है। पहली हुकूमत है जो अपने फैसले नहीं मान रही। सूबाई या विफाकी हुकूमत को एतराज़ है तो अदालत चली जाए। कोरोना पूरी दुनिया पर हमलावर है। पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक स्टेट पॉलिसी है, यहाँ की कोई रियासती पॉलिसी नहीं है। यही नहीं पता कि कुल मुतासरीन कितने हैं, क्योंकि आप टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा नहीं सके। पैरागन हाउसिंग सोसाइटी केस। ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, हुकूमत की कोरोना, मईशत और टिड्डी दल पर कोई प्लानिंग नहीं। बातें लंबी लंबी करते हैं, इक़दाम कुछ भी नहीं। इन्होंने हर वक्त गिरेबान और गर्दन से दबाया हुआ है। चाहते हैं सब जेलों में हो, जमानतें हों तो मातम करना शुरू कर देते हैं। अपोजिशन का इकट्ठा ना होना अलमिया है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत। सदर मुमलिकत ने एडवोकेट खालिद रांझा और वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादरी को वकील कर लिया। फरूक नसीम विफाकी हुकूमत की तरफ से पेश होंगे। फरूक नसीम कहते हैं, किसी से ज़ाती मसला नहीं, कानून के मुताबिक दलाइल दूंगा।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फरूक नसीम की नुमाइंदगी पर एतराज़ उठा दिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा, फरूक नसीम 1 जून तक वज़ीर कानून रहे, बतौर वकील पेश होने की इजाज़त ना दी जाए। अदालत हुकूमत को प्राइवेट वकील करने की इजाज़त ना दे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 92 पैसे महंगा हो गया, 165 रुपए का हो गया। 4 रोज में डॉलर की कदर में 4 रुपए 8 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुँचाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार का कहना है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुतल्लिका इदारे आवाम को रिलीफ देने के लिए मरबूत अंदाज में काम करें। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। ताकतवर पोल्ट्री माफिया के सामने हुकूमत बेबस। कोशिशों के बावजूद मुर्गी की कीमत में कमी न आ सकी। हुकूमत ने आवाम से 260 रुपए फी किलो से जायद कीमत न अदा करने की अपील कर दी। पंजाब के वजीर असलम इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अपनी रिट कायम करवाना जानती है, आवाम को बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार दरीना तनाज़ात के हल में है। आलमी हिमायत और ताउन से इन तनाज़ात को हल किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब। कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों से ताउन जारी रखेंगे। मुतफ़िका जामी कौमी कोशिश से तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन है। पेशावर और आला तरबियत याफ्ता फौज अमन की ज़ामिन है। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां अमवात की तादाद 3,77,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में 1,06,000 से जायद अमवात हुई। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस में कमी के दावे को मुस्तरद कर दिया। वबाई अमराज के माहिरीन कहते हैं कि कोरोना में कोई तब्दीली आई न कमजोर पड़ने के शवाहिद मिले। ब्राज़ील के दारुल-हुकूमत में कोरोना से मुतासर अफराद से यकजहती के लिए बैलून शो का इनेकाद। आसमान सुर्ख गुब्बारों से सज गया। गुब्बारे छोड़ने का मंजर देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,049 रुपए 28 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फरस हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।